स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों एक बार फिर हम मिल रहे हैं यहाँ पे बिहार एपीओ की प्रिपरेशन के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है और प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताई जा रही है किस तरह से आप बिहार एपीओ को एसअप कर सकते हो। एंड दिस इज योर साइन टू जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बिहार एपीओ एग्जामिनेशन एंड स्टॉप वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। आपका मई तक के अराउंड आपका प्रीलिम्स जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा और आप मेंस के लिए आगे बढ़ोगे। और जब आप मेंस के लिए आगे बढ़ोगे आपको चाहिए एक सॉलिड प्लान, रिसोर्सेज, पढ़ाई कहाँ से करना है एंड अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो कि यहाँ पे आपको शेयर करी जा रही है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस जस्ट बिगिन विद दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बिहार एपीओ के स्टडी मटेरियल की। अब सबसे पहली बात आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार जुडिशरी की, तो आपके लिए अल्टीमेटली बिहार एपीओ कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। बस एक डिफरेंस ये है कि प्रीलिम्स में बिहार एपीओ में नेगेटिव होती है, बिहार जुडिशरी में नेगेटिव नहीं होती है, दैट इज द डिफरेंस। बट बिहार एपीओ की प्रिपरेशन कोई बहुत अलग नहीं होती। देखिए नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं, वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। बस बिहार एपीओ के मेंस में आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि आपके लोकल लॉज ऐड हुए हैं और कुछ माइनर लॉज की आपको तैयारी करनी है। तो बिहार एपीओ के प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है ये तो मैंने आपको बता दिया। बिहार एपीओ का मेंस की तैयारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये भी आपसे डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्चुअली आपको ये तैयारी करनी कैसी है। तो क्विकली वी विल जस्ट गेट इनटू द टू एस्पेक्ट्स एग्जाम के जो प्रॉपरली डिवाइडेड हैं। दोस्तों जीके, जीएस और आपका लॉ पूछा जाता है, राइट। अब ये प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर स्टेज तक की आपको मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी जीके जीएस की बात होती है उसमें दोस्तों ये जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो लीगल फ्रेटर्निटी के लीगल वर्ल्ड के बहुत बड़े दिग्गज होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आती है जीके जीएस और करंट अफेयर्स के पोर्शन में, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंडल्ज होते हैं डेली लाइफ में लॉ में कि वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। बट हाँ, वो सोशल इश्यूज जो बहुत ज़्यादा चर्चित होते हैं उनके कान तक आ जाते हैं, बट वो एग्जाम का पार्ट नहीं बनते हैं। जो कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं वो कभी एग्जाम का पार्ट ज़्यादातर नहीं बनते हैं। जो पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं उनसे एग्जामिनर्स को कोई मतलब नहीं होता। उनको मतलब होता है, मान के चलिए आर्म्ड फोर्सेस में कोई बड़ा चेंज हुआ है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर विजिट से उनको मतलब होता है, उनको किताबों से मतलब होता है। किताब आप सुनते हो कभी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए? नहीं ना। तो एग्जाम में वो सब पूछा जाता है। दोस्तों जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि अभी ना बिहार जुडिशरी ना बिहार एपीओ किसी का नोटिफिकेशन एज सच नहीं आया और वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो ये गोल्डन पीरियड होता है जहां पे आपका मेन फोकस मेंस पे होना चाहिए, जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करने में होना चाहिए, क्योंकि ये जो पार्ट है आपका ये ऑलरेडी मजबूत है कहीं ना कहीं। तो हम लोग बात करते हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स की। तो आपको इसको शामिल कर लेना है अपने डेली रूटीन में। आपको अपने डेली रूटीन में जीके जीएस और करंट अफेयर्स को शामिल कर लेना है, जिसमें सोनली करंट अफेयर्स को आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको देने हैं। करंट अफेयर्स की तैयारी किस तरह से करनी है दोस्तों, आपके ऊपर है। आप चाहें तो मंथली मैगजीन से तैयारी कर सकते हैं, पीडी आती है आपकी प्रतियोगिता, या फिर ये आप डेली बेसिस पे आप 5 से 6 न्यूज़ेस की एक डायरी बना लीजिए। 2025 से लेकर के 2026 की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसकी आप डेली बेसिस पे एक डायरी बना लीजिए। 30 मिनट आई थिंक आप अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए दे सकते हो। और ये जो करंट अफेयर्स आप तैयार करोगे ये आपके इंटरव्यू तक के काम आएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेंस में जो पेपर आता है उसमें कहीं ना कहीं ये आपसे जीके जीएस करंट अफेयर्स एक्चुअली जरूर पूछते हैं वन लाइनर्स में आपसे।
वन लाइनर्स पूछे जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बिहार एपीओ में मैंने ये आपका जब स्टडी मटेरियल का वीडियो रिकॉर्ड करा था उसमें मैंने आपको दिखाया भी था। ये जो हमारी बुक है आप उस वीडियो को ज़रूर रेफ़र कर लीजिएगा। जीके की मैं अगर बात करूं, उसमें मैं आपको बताती हूँ कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पे पूछे गए थे। जैसे कि दोस्तों इन्होंने बिहार एपीओ के 2014 का पेपर मैं आपको रेफर करवा रही हूँ। इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने स्टीवन जोएल के बारे में पूछा, टोनी अबॉट के बारे में पूछा, अल जवाहिरी के बारे में पूछा, टिनपिंग चैन के बारे में पूछा, रिचर्ड एटनबरो के बारे में पूछा, यजीदीस के बारे में पूछा और टोनी लेन के बारे में पूछा। इन्होंने इन 7 लोगों के बारे में पूछा। उन्होंने कहा 5 लोगों के बारे में आपको बताना है। तो बेसिकली इनको, जैसे स्टीवन जोएल जो है इनको किडनैप किया गया था सीरिया में। टोनी अबॉट जो है ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन रहे थे, 2013-15 के अराउंड ही सारे न्यूज़ में थे। फिर उन्होंने क्या पूछा, अल जवाहिरी इजिप्शियन टेररिस्ट थे और अलकायदा ग्रुप में थे। टिनपिन चेन के बारे में उन्होंने पूछे, स्टाफ रिपोर्टर थे। रिचर्ड एटनबरो ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे। एंड यजीदीज ये बेसिकली एक इंडिजिनस माइनॉरिटी ग्रुप है इराक, सीरिया एंड टर्की का। सो देव आस्क्ड ऑल ऑफ दिस, all of them who were in news at that duration, at that point of time. So current affairs आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ध्यान रखिएगा। और ये माइंड यू, आई एम टेलिंग यू अबाउट मेंस, यू हैव टू प्रिपेयर। अब ये बात हो गई आपकी करंट अफेयर्स की। जीके जीएस के लिए जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होना चाहिए दोस्तों, मैंने आपको दिखाया भी था, बताया भी था, इट हैज टू बी, यस इट हैज टू बी लूसेंट। लूसेंट को आप अपना हथियार बना लीजिए, दिनों रात लूसेंट की तैयारी करिए, लूसेंट से तैयारी करिए। लूसेंट का आपका जो थ्योरी वाला है येलो लूसेंट, और आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, ये ब्लू कलर की किताब आती है। इन दोनों से आप अपनी प्रिपरेशन पहले स्टार्ट करिए। और मैं कहना चाहूंगी काइंडली लिमिट, यही आपकी लिमिट होना चाहिए, इसी को आपको रिवाइज करना है। आई होप आप इतना तो मेरी रिक्वेस्ट मान सकते हैं, इसके बाहर मत बढ़िएगा। एक्सेप्ट अगर आप कोई बैच ज्वाइन कर रहे हैं, बैच के प्रिपरेशन आप कर सकते हो, इतना आप करिए एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स। अब ये सारी चीजें, अब इसके ऊपर एक चेरी ऑन द केक, चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा अगर आप इन सब को क्या कर दे रहे हो, सीमित कर दे रहे हो, आप इन सब को लिमिट कर दे रहे हो टिल द PYQs। मैम करंट अफेयर्स कैसे PYQs तक की लिमिट हो सकता है? हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन पेपर में बताया, क्या पूछा गया, पर्सनालिटीज पूछे गए। तो आप जब भी पेपर में या जब भी नोट मेकिंग करें, अगर आप पर्सनालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करें, किताबों के ऊपर ज्यादा फोकस करें, पर्सन इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज पे ज्यादा फोकस करें अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द पेपर, अगर आप इन सब को बेस कर दे रहे हो PYQs तक की, तो आपका जो गोल्डन तैयारी होगी ना, बढ़िया मजबूत तैयारी, वो कहीं से भी आपको पीछे नहीं कर सकती एग्जाम में। दिस हैज टू बी योर प्रिपरेशन एंड आई होप दैट यू हैव गॉट माय पॉइंट। PYQs का बेस यहाँ पे तो हट ही नहीं सकता है, वहां पे तो हट भी सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, यहाँ पे तो तैयारी आपकी, ये तो बिल्कुल जैसे ना एक्शन का रिएक्शन होता है, ये पूरा आपस में रिलेटेड है, पूरी तरह से इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड, पूरी तरह से जुड़े हुए हैं आपस में। PYQs लॉ PYQs, यही पूछा जाएगा। PYQs से आपको क्या पता चलेगा, लॉ पता चलेगा, और लॉ का पेपर में क्या आएगा जो PYQs में दिया गया, बस ये समझ लीजिए आप। तो आपकी तैयारी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब मैम उस टाइम पे CPC तो थी नहीं, तो CPC जिन भी जुडिशरी एग्जाम्स में के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप लगा सकते हो, APU के क्वेश्चन पेपर्स आप लगा सकते हो। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, डेली बेसिस पे करनी है। और इनके क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, सबसे पहले नंबर 1 बेयर एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट। नंबर 2 आपके जो सेल्फ नोट्स होते हैं वो। और नंबर 3 आप उसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक का हेल्प ले सकते हो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक की क्या कर सकते हो आप, हेल्प ले सकते हो। सारे ही PYQs के अकॉर्डिंग आपको अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ऑल दोज हु हैव नॉट सीन दैट वीडियो, ये सब किताबें आती हैं, इस तरह की गाइड्स आती हैं, ये सॉल्व होती हैं, इसमें माइनर लॉज भी होते हैं। कोई भी पब्लिकेशन को यहाँ पे क्या हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जस्ट टेलिंग यू टू हेल्प यू गाइज।
यही सारी चीज़ें जो कहीं न कहीं आपको वो रैंक दिलाएँगी। इसके अलावा दोस्तों और कुछ नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो टॉपर होता है, जो सेलेक्ट हो जाता है, वो कोई अलग बंदा नहीं होता, वो हम ही में से एक होता है। जस्ट दैट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम हिज़ ब्रेन वाज़ वर्किंग, हिज़ स्ट्रैटेजी वर्क्ड, हिज़ प्लान हिज़ एग्ज़ीक्यूशन वाज़ वेल डन एंड हिज़ प्लान वाज़ फाइनलाइज्ड, और ये सारी चीज़ें हो पाई जस्ट बिकॉज़ क्योंकि उसने अपनी पूरी तैयारी बेस करी थी पीवाईक्यूज़ के ऊपर। कोई अलग बंदा नहीं होता है। आप उसके इंटरव्यूज़ देखिए, जुडिशरी में जो जजेस आज को बने बैठे हैं, आप उनके इंटरव्यूज़ देखिए, कोई अलग नहीं होता। मेरा मानना ये है, आप अपने ऊपर अगर कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो आप किसी से कम नहीं, और अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप किसी से मतलब बुरे नहीं। आप समझ रहे हो ना? अगर आप अपने आप को ही नहीं भाप पा रहे हो अच्छे से, तो वो आपकी कमी है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप अपनी तैयारी आज से ही शुरू करिए। ये आपका गोल्डन पीरियड, गोल्डन एरा चल रहा है, और आपकी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम तो हैं ही यहाँ पे। कमेंट सेक्शन आपके लिए, इट इज़ ऑल 24/7 ओपन। आस्क व्हाटएवर यू वांट। किस तरह की तैयारी आपको चाहिए, हम आपके साथ हैं। आपके लिए बैचेज़ आ रहे हैं, बैचेज़ आए हुए हैं, आप ज़रूर जाके ऐप पे सर्च करिए प्रोसिक्यूटर्स बैच के नाम से, हम आपकी तैयारी कराएँगे। और आई होप दैट दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, and be motivated, stay strong, and just hope for the best. Your future is going to be secured. On this note, I would be ending today's session. तब तक के लिए पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए. Take care and अलविदा from my side.